डे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन प्लेज ए वाइटल रोल इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स ट्रेडिंग डिसिप्लिन को लेके सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और इसके पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि ट्रेडिंग में वी आर डीलिंग विथ मनी और पैसे को लेके जनरली हम इमोशनल रहते हैं, इसलिए बिगिनिंग फेज में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये धीरे धीरे आसान होता जाएगा और ये शुरू में जितना डिफिकल्ट लगता है उतना एक्चुअल में होता नहीं है इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन ए डेली बेसिस। इट इज लाइक लर्निंग एनी न्यू स्किल। तो कोई भी नया स्किल जब भी आप सीख रहे होते हैं इनिशियली आपको लगेगा कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल एट ऑल, बट एज एंड व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट इट गेट्स इजियर डे बाय डे। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग डिसिप्लिन। व्हाट इज ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ये क्यों इतना डिफिकल्ट होता है फॉलो करने के लिए और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ years। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। लेट्स गेट started. What is discipline? Discipline होने का क्या मतलब होता है? The simplest definition I found about discipline is something that you choose in the longer run over something that you want to do today or right now. In terms of trading इसको अगर समझें, आपको ओवर ट्रेडिंग करने का बहुत मन होता है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने का बहुत मन होता है। When you have lost some money in the first half of the day, आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है उसको रिकवर करने का, उस लॉस को रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोज करने का। But you choose to stop for the day by respecting your risk management, by respecting योर रिस्क पर डे एंड कम बैक द नेक्स्ट डे और अगले दिन फिर आप डिसिप्लिन के साथ अपने सारे रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने आज के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देके आपने लॉन्गर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान दिया। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन इज। और मेरा एक बहुत टाइम तक गलत फहमी था, एक बार अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग स्पेशली, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है डिसिप्लिन को लेकर। बट आई वाज टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। आप एक बार डिसिप्लिन हो गए उसका हर रोज आके फॉलो करना रहता है और मोर और लेस उतना ही आपको एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ, ग्रेजुअली वो स्ट्रगल आपका कम होता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दिन डिसिप्लिन हो गए या फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता डिसिप्लिन हो गए देन यू आर सेट फॉर लाइफ। आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। दिस इज वेरी मच पॉसिबल फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एज वेल टू गो आउट ऑफ ट्रैक। इतना जल्दी वो बाउंस करके अब फिर से अपने ट्रैक में आते हैं, आप डिसिप्लिन फॉलो करके फिर से अपने सारे रूल्स फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ए बिगिनर एंड ए प्रोफेशनल ट्रेडर। तो आपको अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन बिल्ड करना है, आपको अपने डे टू डे लाइफ में पहले डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इट कैन नॉट हैपन दैट आप 9 to 3:30 डिसिप्लिन रहोगे और अपना लाइफ जो है इनडिसिप्लिन फैशन में जीते रहोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आपको अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना है तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा पहले। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में अगर 4 कमरे हैं, आप एक कमरे में बैठे हो और वहां पे आपको हेडेक हो रहा है, इज इट पॉसिबल दैट आप दूसरे कमरे में चले जाते हो तो आपका हेडेक ठीक हो जाता है? नो, राइट। सिमिलरली अगर आप एक पर्टिकुलर टास्क पे डिसिप्लिन हो तो आपका वो दूसरा या तीसरा टास्क पे भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो दैट इज हाउ डिसिप्लिन वर्क्स। यू कैन नोट दिस डाउन। डिसिप्लिन इन वन एरिया ओवरफ्लोज इनटू अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। इट इज लाइक यू आर कीपिंग ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ एंड फुलफिलिंग दैट। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैन बी बिल्ट लाइक बिल्डिंग ए मसल इन योर बॉडी। अगर आप जिम जाते हो तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। अपने बॉडी का कोई भी मसल ग्रुप को आपको बिल्ड करने के लिए आपको ओवर एंड ओवर उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, तब जाके कुछ उसमें रिजल्ट दिखता है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी टाइम लगता है लेकिन पॉसिबल है बिल्ड करना। अगर आप 2-3 महीना ट्राई करके उसको स्ट्रगल कर रहे हो तो आप 6 महीना तक ट्राई करो, 1 साल तक ट्राई करो, तो ग्रेजुअली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। 2 टिप्स दैट आई कैन शेयर विथ यू जो मुझे अपने ट्रेडिंग करियर में हेल्प किया है टू ब्रिंग इन मोर डिसिप्लिन एंड शायद वो आपको भी हेल्प करे। फर्स्ट वन है जर्नलिंग। टू ब्रिंग मोर डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग करियर यू हैव टू स्टार्ट जर्नलिंग। अगर आप जर्नलिंग करते हो तो इसका फायदा आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप नहीं करते हो तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। जर्नलिंग कैसे करना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में या फिर पेन एंड पेपर में? आई प्रीफर राइटिंग माई ट्रेड डिटेल्स विथ ए पेन एंड पेपर, क्योंकि जब हम कोई चीज लिखते हैं पेन एंड पेपर लेके फिजिकल कॉपी में लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग एंड वी आर सीरियस अबाउट इट। इसलिए पेन एंड पेपर का इंपैक्ट कुछ अलग रहता है। इफ यू आर डिजिटली ऑल्सो रिकॉर्डिंग योर ट्रेड्स दैट इज ओके, बट अलॉन्ग विद दैट आप पेन एंड पेपर भी यूज करो। अपने सारे ट्रेड्स को लिखो, अपने क्या गलती किया लिखो, अपने क्या सही किया लिखो। आपका अगर कोई ट्रेड बहुत अच्छा गया भले ही उसको ना लिखो, लेकिन आपने अगर कभी मिस्टेक किया है तो उसको जरूर नोट डाउन करो और डिटेल्स में लिखो। आप क्या सोच रहे थे वो ट्रेड लेते वक्त, क्या आप इमोशनली ड्रिवन होकर वो ट्रेड लिए या फिर आपने अपने रूल को फॉलो किया। तो ये सब चीजें आप डिटेल में लिखने लगोगे आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। दैट इज वाई जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान वो होता है जो आप कल क्या ट्रेड लेने वाले हो उसका प्लान ऑलरेडी मार्केट खुलने से पहले करके रखे हो, एक दिन पहले या फिर मार्केट खुलने से 2-3 घंटे पहले आप चार्ट देख के एनालिसिस करके मार्केट कहाँ खुलेगा तो आप क्या एक्शन लोगे वो सब प्लान करके रखे हो और मार्केट ओपन होने के बाद प्लान को आपको बस एग्जीक्यूट करना है। दैट इज व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान। नेक्स्ट इज ट्रेड रिव्यू। आप अगर एक बार ट्रेड प्लान कर लिए, उसको एग्जीक्यूट कर लिए,
फिर ट्रेड डिटेल्स जाके जर्नल में लिख लिए, उसको हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में या फिर महीने में एक बार रिव्यू जरूर कीजिए, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप मिस्टेक्स करते गए और उसको लिखते गए, लेकिन उससे आप सीख क्या रहे हो वो तो कब पता चलेगा, जब आप उस ट्रेड को रिव्यू करोगे, अपने जर्नल को रिव्यू करोगे, तो आपने क्या क्या गलतियां बार बार किया है या फिर क्या क्या अच्छा किया आपने, वो सबसे क्या सीखने मिला आपको, वो सब आपको रिव्यू से पता चलेगा। तो इसलिए एंड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द मंथ एक बार आपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करके उससे आप पॉइंट आउट कर सकते हो, उसको रिफाइन कर सकते हो, उससे आपको जो लर्निंग मिला उसको नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज हैविंग ए गोल इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपको पर डे कितना प्रॉफिट चाहिए, पर वीक कितना प्रॉफिट चाहिए, या फिर पर डे आप कितना लॉस ले सकते हो, पर वीक कितना लॉस ले सकते हो। जैसे कि आपका रिस्क पर डे है मान लीजिए 5000 रुपीज, और आप एक दिन में 5 ट्रेड लेते हो, तो हर एक ट्रेड में आपको 1000 रुपये रिस्क लेना है। एंड सिमिलरली आपको प्रॉफिट टारगेट भी सेट करके रखना पड़ेगा। आपको पर डे कितना प्रॉफिट चाहिए, पर डे मान लिया 0.5% चाहिए, पर डे 1% चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट रख लो, पर डे आपको 10% चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। कीप ए रियलिस्टिक प्रॉफिट गोल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिल्ड एटलीस्ट 1 or 2 हेल्दी हैबिट्स लाइक स्लीपिंग एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे, ईटिंग हेल्दी, डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 to 4 times a week। ये सब चीजें आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगी, आपको लग रहा होगा एक्सरसाइज करने से आपका ट्रेडिंग कैसे सुधर जाएगा। एक्सरसाइज करने से आपका ट्रेडिंग सुधर नहीं जाएगा। अगर हेल्दी रहोगे तो आपका माइंड ठीक रहेगा, आपका माइंड ठीक रहेगा तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हो। सो दैट इज व्हाई ए हेल्दी बॉडी इज ए हेल्दी माइंड। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स आप अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को सुधार सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिन रिलेटेड कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको नोट डाउन करके लिखो। अगर आपके पास 4 प्रॉब्लम है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो गया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, ऐसे 3-4 जो कि आपके मेजर मिस्टेक्स हैं उसको आप नोट डाउन करो, एक एक करके उस पर काम करना स्टार्ट करो। सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग। आप अपने सारे मिस्टेक्स को एक साथ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है। अगर वैसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ, आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हो। मैं जहां पर मुझे लगा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।